नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यूज। ठीक है, जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यूज। इससे पहले हम बायोलॉजी की ब्रांचेस कवर कर चुके हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, और अब हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि टिश्यूज होते क्या हैं। एक सिंगल सेल, जब एक सिंगल सेल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं सिंगल सेल को। लेकिन जब उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे सेल्स बननी स्टार्ट हो जाती है और जब वो सेल आपस में जुड़ जाती है तो वो एक ऊतक का निर्माण करती है या एक टिश्यू का निर्माण करती है। ठीक है, उन सेल्स के अंदर एक जैसी क्रियाएं होती हैं, यानी कि एक जैसा काम वे करती हैं। जैसे कि आप मानव बॉडी को देखते हो, ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन हैं और उन ऑर्गन का अलग अलग काम है। ठीक है, सभी ऑर्गन का अलग अलग काम है, तो उनके अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, इसी वजह से उनका अलग अलग काम है। जो आपके किडनी की सेल्स हैं वो अलग काम करती हैं। ठीक है, आपकी हार्ट की सेल्स है वो अलग काम करती हैं, आपकी स्किन की सेल्स हैं वो अलग काम करती हैं। ठीक है, तो इनमें जो आपकी सेल्स हैं वो अलग अलग काम करने की जो प्रक्रिया है वही क्या होती है? वही होती है आपकी ऊतक की प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि ऊतक किससे बनते हैं? सेल से। किससे बनते हैं ऊतक? सेल से बनते हैं। ठीक है, और उनमें अलग अलग प्रक्रिया होती है, इसलिए ऊतक भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और अलग अलग काम करते हैं। इतना याद रहेगा? ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास में और करते हैं कंटिन्यू। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज भी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट एग्जाम में जो रेलवे में हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? वृक्क क्या होता है? मैंने भी बताया था आपकी किडनी। ठीक है, मैंने बताया था किडनी। वृक्क बोलते हैं किडनी को। देखो किडनी का काम क्या होता है? किडनी किस प्रोसेस पे काम करती है? किडनी करती है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पे। यानी कि किडनी क्या करती है? आपके जो ब्लड है, आपका रुधिर, उसको छानने का काम करती है, फिल्टर करती है उसको। तो किस प्रोसेस पे काम करती है? या तो आप फिल्ट्रेशन दिया हो, उसके आपके ऑप्शन में फिल्ट्रेशन दिया हो या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिया हो। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। याद रहेगा, फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं दिया तो आपको फिल्ट्रेशन चुनना है। अगर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों दिए हैं तो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चुनना है। ठीक है, याद रहेगा। तो यह क्या करती है? जो इनकी वृक्क यानी कि किडनी की जो डक्ट है, नलिकाएं, उसका निर्माण करने में कौन सहायक है? तो यह है आपकी उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपकला ऊतक। आपके ऊतक चार प्रकार के होते हैं, एक उपकला ऊतक, एक पेशी ऊतक, एक तंत्रिका ऊतक, एक होता है आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। उपकला, तंत्रिका, पेशी और संयोजी, चार प्रकार के आपके ऊतक होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। देखो, संयोजी, पेशी, उपकला और तंत्रिका, चारों ऑप्शन में यहीं पर है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे अलग क्यों माना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। हालांकि मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। एक तो देखो, क्योंकि वे सेल के
पावर हाउस है, बिल्कुल सही है, माना जाता है, लेकिन ये कॉमन बात है, ये कॉमन बात है, ठीक है, क्योंकि वे सेल्यूलर अंतर्वस्तु कहलाती है, क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। देखो इनमें सबसे खास बात क्या है, इनके पास अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। सेल्स के पास तो होता ही है, आपके किसमें, आपके केंद्रक में, सेल्स के केंद्रक में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम किस किस के पास होता है, दोनों बताए थे मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के पास और किसके पास, एक और बताया था, कमेंट में बताना मुझे, कमेंट करके, मैंने आप लोगों को बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो आपके जो बॉडी है उसके संचलन में कौन आपका उत्तरदायी हो सकता है, सोचो जरा, कौन इसका उत्तरदायी हो सकता है। देखो तंत्रिका और संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक क्या होते हैं, जैसे आपका ब्लड हो गया, आपकी बोन्स हो गई, ठीक है, वसा हो गई, ये सब क्या है, संयोजी ऊतक। ये संचलन में कैसे, मूवमेंट में कैसे काम आ सकते हैं। तंत्रिका और पेशीय ऊतक, तंत्रिका और पेशी क्या होती है, देखो तंत्रिका क्या होती है, आपकी जो तंत्रिका पूरा आपका स्ट्रक्चर है पूरा शरीर का, तंत्रिका वो वाला, और पेशी क्या होती है आपकी मांसपेशियां, ठीक है। तंत्रिका उपकला ऊतक, उपकला भी नहीं हो सकता, क्योंकि उपकला भी मैंने कहां बताया, आपकी जो डक्ट होती है किसकी, किडनी की, डक्ट का निर्माण, डक्ट की जो बाहरी लेयर होती है, झिल्ली होती है, उसका निर्माण करती है। या आपकी जो आपकी स्किन है, स्किन के अंदर, स्किन की जो लेयर के बीच में और आपकी मांसपेशियों के बीच में जो पाई जाती है वो भी उपकला ऊतक होता है। आपकी मांसपेशी और स्किन के बीच में उपकला ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। पेशीय और संयोजी ऊतक भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तंत्रिका और पेशीय। देखो मांसपेशियां और तंत्रिका यानी कि आपके बोन्स, यही आपके मूवमेंट में काम आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। पहला क्या है, यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा यह ऊतक है। बताओ जरा इनमें से कौन सा यह ऊतक है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अवकाशी ऊतक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरियोलर टिश्यूज। क्या बोलते हैं, एरियोलर टिश्यूज, इंग्लिश में बोलते हैं एरियोलर टिश्यूज और हिंदी में बोलते हैं अवकाशी ऊतक। अब ये अवकाशी ऊतक किस तरह के ऊतक हैं, ठीक है। देखो ये जो आपके ऊतक होते हैं, ऊतक उनको जोड़ने का काम करता है। जो आपके जो ऊतक होते हैं, ऊतकों के बीच में आपके जॉइंट होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, ये एक बहुत ही लचीला ऊतक होता है, बहुत ही लचीला, यानी कि एक तरह से आप चिकना ऊतक मान सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है आप जानते हो, जो आपका लचीला ऊतक है वो क्या करता है, जो आपके ऊतकों के बीच में जो गैप रह जाता है, गैप, उनको भरने का ये काम करता है,
ठीक है, याद रहेगा। कहां पाया जाता है ये? ऊतकों को जोड़ने का काम करता है, ऊतकों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपकी जो पाचन नलिका होती है ना, पाचन नलिका, उसकी जो लेयर है बाहर की लेयर, उसकी लेयर को बनाने का काम भी करता है, उसकी लेयर में भी ये पाया जाता है, आपकी जो पाचन नलिका है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? हड्डी में किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? मैंने जस्ट अभी बताया था, यह एक तरह का संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक। ठीक है, किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है हड्डी। ठीक है, हड्डी और आपका ब्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा ऊतक। मैंने अभी बताया था कौन सा पाया जाता है, वसा ऊतक। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? अभी बताया था मैंने ऊतक की मरम्मत, यानी कि उनके गैप को कौन भरता है? अभी बताया था ना मैंने, अवकाशी ऊतक या एरियोलर। एरियोलर नाम बताया था मैंने इंग्लिश में, तो एरियोलर भी मिल सकता है और अवकाशी ऊतक भी मिल सकता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ना, बिल्कुल, एरियोलर या अवकाशी। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडिपोज, एडिपोज ऊतक। देखो वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका एडिपोज, एक होता है आपका एरियोलर, जिसे अवकाशी ऊतक बोलते हैं। एरियोलर और एडिपोज दो ऊतक आपके वसा ऊतक होते हैं। ठीक है, एरियोलर और कौन सा? एडिपोज, एरियोलर और एडिपोज। और ये कौन से ऊतक के अंतर्गत आते हैं? ये आपके संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक के अंतर्गत ये आते हैं। कौन कौन से? एडिपोज और एरियोलर, और ये वसा ऊतक हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, ये वसा ऊतक है और संयोजी ऊतक के अंदर ये आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन का है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। ये तो शायद ऑप्शन हो गया भाई। क्वेश्चन क्या है? ऊतक क्या है? क्वेश्चन पूछा है ऊतक क्या है। ऊतक मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, ऊतक क्या है। वे सेल्स ऊतक बनाती हैं, अलग अलग, सभी आपको पता है सभी ऊतक सेल से मिलकर बनते हैं, सभी टिश्यू, लेकिन अलग अलग ऊतक का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग टिश्यूज का। ठीक है, क्योंकि टिश्यूज से मिलकर ही क्या बनते हैं? आपके अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर क्या बनते हैं? आपके अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और आपको पता है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो ये सब कहां से स्टार्ट हुआ? सेल से। जब सेल अलग अलग सेल अलग अलग कार्य करेगी, तभी तो अलग ऊतक अलग कार्य करेंगे, और अंग तंत्र भी अलग कार्य करेंगे, अंग भी अलग कार्य करेंगे। तो सभी कहां से स्टार्ट हुआ? सेल से। तो सभी सेल क्या करती हैं? अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। ठीक है, एक जो आपका एक टिश्यू है उसके अंदर जितनी भी सेल होती हैं वो दिखने में एक जैसी होंगी और कार्य करने में भी समान होंगी। ठीक है, तो वही क्या होता है? आपका ऊतक होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है
और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहते हैं। देखो यहां पर एक टर्म पढ़ा आपने, विशेष कार्य। विशेष कार्य उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है। मैंने अभी क्या बोला, उत्पत्ति और संरचना समान, यानी कि सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा दिखाई देगा और उनके जो काम करने की जो वे काम करते हैं वो भी एक जैसा काम करती हैं। तो क्या कहलाते हैं वे, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, जो वो काम करते हैं वो भी एक जैसा होता है और उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊतक। जब वे आपस में जुड़ जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऊतक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है। मैंने अभी बताया था कि किसके अंदर आते हैं, संयोजी ऊतक के अंदर। रक्त और हड्डियां किसके अंदर आते हैं, संयोजी ऊतक के अंदर आते हैं। आप जानते हैं हड्डियां रक्त का निर्माण कहां होता है, आपका बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा क्या होता है, आपकी बोन्स का, हड्डियों का अंदर का एक खोखला पार्ट होता है बोन मैरो, उसी को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। याद रहेगा। और ब्लड क्या है आपका, ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी क्या है, ऊतक है। ऊतक क्यों बोलते हैं ब्लड को, देखो ब्लड के अंदर भी क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, जैसे आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो मिलकर इसको भी क्या बोला गया, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। ब्लड का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना काम होता है किसका, ब्लड का या रुधिर का या रक्त का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। संयोजी ऊतक अभी मैंने बताया क्या है, हड्डी। संयोजी ऊतक क्या है, हड्डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। अभी बताया हड्डी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कौन सा, रक्त। ठीक है, रक्त। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, संयोजी ऊतक का। देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखे हैं, सारे क्वेश्चन का एक ही मतलब है, मैंने इसलिए रखे हैं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस किस लैंग्वेज में पूछे गए हैं, वरना मैं इनको एक क्वेश्चन रखता बाकी को हटा देता। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं हटाए, ताकि आप देख पाओ कि ये क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं और किस किस तरह से लैंग्वेज बना करके पूछ ले गए हैं। क्वेश्चन एक ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज की गई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त क्या है। रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन रखे थे ताकि आप लैंग्वेज समझ पाओ कि किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। यह क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा अंग सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अगर अंग की बात करें तो त्वचा सबसे बड़ा है। अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपका क्या है, आपका किडनी। ठीक है, आपका किडनी सबसे बड़ा, जो आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है भाई, यह है आपकी लीवर। ठीक है, क्या है, लीवर। सॉरी भाई, वो मुंह से निकल गया था, किडनी। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। और ये क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि। क्या है, अंतस्रावी ग्रंथि है, याद रहेगा। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पीनियल ग्रंथि, जो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या, अभी बताया मैंने। ठीक है,
चलो, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक बनता है? अभी बताया था, वसा, वसीय ऊतक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? इनमें से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? देखो, पेशी ऊतक भी एनिमल के अंदर पाया जाता है, संयोजी ऊतक भी, तंत्रिका ऊतक भी और उपकला ऊतक भी, चारों मैंने बताए थे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन कब आया? ये 6/12/2018 को शिफ्ट सेकंड में आरआरबी ग्रुप डी में, और ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर नहीं था पेपर में। ठीक है, ये चारों दिए गए थे और चारों ही पशु ऊतक में आते हैं, पशु में आते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया था नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि ये हैं, ये पशु ऊतक हैं, आंसर नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछता कि कौन सा है तो आप ओल लगा देते कि ओल है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या है? वह ऊतक, कौन सा ऊतक है इनमें से जो ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है? बताइए जरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल इक्वेमस एपिथेलियम, सरल इक्वेमस एपिथेलियम, याद रहेगा, सरल इक्वेमस एपिथेलियम, सरल इक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? यह पूछ लिया गया है, किसमें मौजूद होता है? बताओ जरा, किसमें मौजूद होता है? तो अभी बताया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा, ये त्वचा में होता है। और ये त्वचा में कहां होता है? ये त्वचा के अंदर आंतरिक भाग में होता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में ये पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में ये पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, कहां पाया जाता है? ये त्वचा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? किस ऊतक में होते हैं? बताइए जरा, किस ऊतक में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक होते हैं आपके 3 प्रकार के। पेशी ऊतक होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आपका रेखित, एक होता है आरेखित, एक होता है आपका कौन सा? एक होता है आपका रेखित, एक होता है आरेखित, एक होता है आपका हृदय। ठीक है, एक होता है आपका हृदय, हृदय पेशी, रेखित, आरेखित और हृदय। ठीक है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रेखित, आरेखित और हृदय। ठीक है, याद रहेगा। चलो, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिडर्मिस।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? सबसे भारी हिस्सा है या सबसे भारी त्वचा क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? तंत्रिका कोशिका, क्योंकि तंत्रिका कोशिका अलग होती है, अस्थि, उपास्थि, रक्त, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके? संयोजी ऊतक। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाइड और जानवर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अस्थाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहां अस्थाई संकुचन और विश्राम होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, किस प्रकार की कोशिकाओं में त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो यह बनी है आपकी अधिचर्म कोशिका से, अधिचर्म कोशिका से। ठीक है, याद रहेगा, अधिचर्म कोशिका से, अधिचर्म कोशिका से। ठीक है, याद रहेगा। चल अगला क्वेश्चन क्या है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? कौन से ऊतक के प्रकार जो है वो ग्रंथियां बनाते हैं? तंत्रिका, एपिथेलियन, मांसपेशी या संयोजी? बताइए कौन से ऊतक के प्रकार हैं जो ग्रंथियां बनाते हैं? कौन से ऊतक के प्रकार ग्रंथि बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एपिथेलियल। ठीक है, संयोजी ऊतक देखो ग्रंथियां नहीं बना सकते, क्योंकि देखो संयोजी ऊतक में कौन आता है आपका? अभी मैंने बताया था अस्थि, उपास्थि, आपका ब्लड, ये सब कहां आते हैं? आपके वसा। ठीक है, वसीय ऊतक ये कहां आते हैं? संयोजी ऊतक में थे। ग्रंथि कैसे बना देंगे? तंत्रिका आपकी ग्रंथि नहीं बना सकती, मांसपेशी आपकी ग्रंथि नहीं बना सकती, तो एपिथेलियल ही है जो आपका ग्रंथि बना सकती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए फिर खाली स्थान दिया है, एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयत फलकी या क्यूबाइडल। ठीक है, आयत फलकी या क्यूबाइडल एपिथेलियल इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। किसकी? किडनी की। ठीक है, किडनी की। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने बताया ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? बताइए हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जल्दी से एक बार बताइए मुझे, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? किसमें पाई जाती हैं? यह पाई जाती है आपके संयोजी ऊतकों में। ठीक है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? संयोजी ऊतकों में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अवकाशोतक एरियोलर टिश्यूज किसके बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है? बताइए किसके बीच करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्वचा और मांसपेशियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, त्वचा और मांसपेशियां। मैंने बताया था आपको एरियोलर टिश्यूज कहां पाए जाते हैं? आपके त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो परत बनी होती है वो एरियोलर टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो
अगला क्वेश्चन का है, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है? लाल संवहनीय संयोजी ऊतक बताइए। लाल संवहनीय संयोजी ऊतक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर। देखो, श्वेत रुधिर कणिकाएं को नहीं बोल सकते हम, लाल रुधिर कणिकाएं को नहीं बोल सकते, और प्लाज्मा को नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या है? तरल संयोजी ऊतक या लाल संवहनीय ऊतक, क्योंकि ये रुधिर का पार्ट है, तो रुधिर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कौन से ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? कौन से ऊतक हैं जो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? ठीक है, तो कौन से ऊतक है जो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? वाहिका, जिसे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, वाहिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाहिका। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। क्लास कैसी लगती है आपको और कैसी क्लास आपको लगी, वो एक बार मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज्यादा बेहतर प्रयास कर सकूं, आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कराने का। ठीक है, आज लगभग मैंने 35 क्वेश्चन क्लास में रखे थे। कमेंट आ रहे थे क्लास में कि सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए, तो लगभग मैंने आज 35 क्वेश्चन क्लास में रखे थे। ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप क्लास को शेयर करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, हम भी आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट की है, फिर आपकी थ्योरी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जो कर रहे हैं आपके लिए ही तो कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको पता है टीचर का जो है मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है। तो ऐसा क्यों करते हो भाई? क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमें उस चीज से मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमें भी कोई देख रहा है, हमें कोई पसंद कर रहा है, ताकि हम और ज्यादा अच्छे से अच्छा आपको दे पाएं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।